एक गरीब कबाड़ी था जो दिन भर कूड़ा बिनता था और फिर उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी गिन्नी का पेट पाल रहा था। टिल्लू और गिन्नी की शादी को 4 साल पूरे होने को थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है गिन्नी? छोड़ इसे, ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे? तो क्या हुआ? और वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना, उसकी खातिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अब मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है, पानी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता है और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न धमक पड़े कभी। बोल तो तू ठीक रही है गिन्नी, लेकिन अपनी हालत भी तो तू जानती है ना। कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे? माना कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जगह जैसे भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर टिल्लू कुएं की तरफ चल दिया। टिल्लू ने गिन्नी को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है गिन्नी, ये जगह वाकई में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये कुआं, इसमें भी बस नाम भर को ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन चांद पर जाकर अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का बसेरा नहीं मिल रहा। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में टिल्लू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग था, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर टिल्लू और गिन्नी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चे का था, तो टिल्लू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। टिल्लू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। टिल्लू उस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आई हुई एक गाड़ी वहां डाल कर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बस ढेर सारा कूड़ा। लगता है मेरा वहम होगा, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ मैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। टिल्लू ने पलटकर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी थी। टिल्लू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? तो लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। टिल्लू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं, ये तो बहुत आसान था। ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब मेरा मतलब है कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। हाँ, एक बार बोलकर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहां हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूं वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर होना चाहिए। टिल्लू बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या कहा? चांद पर?
क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है? पर तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना। मैं चाहता हूँ कि चांद पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी गिन्नी को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे चांद पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हो। पर आप तो पानी लेने गए थे ना, कहाँ है पानी का घड़ा? अरे कहाँ छोड़ा है उसे? अरे छोड़ उस मिट्टी के घड़े को गिन्नी, जरा अपने आसपास देख, तुझे ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ लग तो रही है। अरे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन, ये इतनी क्यों चमक रही है? सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आपको पता है, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आंख खुली तो यहाँ पर आपके साथ खड़ी थी। आप बताओ ना, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर आए कैसे? और ये सामने जो इतना बड़ा महल है, ये किसका है? टिल्लू गिन्नी को पूरी बात बताता है और फिर दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं जो उनके ठीक सामने था। पूरे महल में उनके सिवाय और कोई भी वहाँ पर नहीं था, लेकिन टिल्लू और गिन्नी की जरूरत की हर चीज वहाँ पर थी। गिन्नी, अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की। हाँ, लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को समझना भी ना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, मेम साहब को चांद पर रहकर भी चैन नहीं है। बात वो नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हमें देखकर ही बड़ा होगा? यहाँ चांद पर हमारे अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा, तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे यहाँ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से उन सारी मुसीबतों का हल ढूंढ ही लोगे और हमारा बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा वहाँ अपनी दुनिया में। लेकिन गिन्नी, अब हम चाहकर भी इस चांद को और यहाँ बने अपने इस घर को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक ही इच्छा मांग सकता था जो मैं मांग चुका हूँ, और अब वो परी कहाँ है मैं तो ये भी नहीं जानता। इतना कहकर टिल्लू उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके बीचों बीच वही परी खड़ी थी जिसके जादू से टिल्लू और गिन्नी चांद पर पहुँचे थे। परेशान मत हो टिल्लू, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें चांद की ये दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। गिन्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? चांद पर बना ये आलीशान महल या पृथ्वी पर बनी वही पुरानी झोपड़ी? टिल्लू और गिन्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन पृथ्वी की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही टिल्लू और गिन्नी वापस पृथ्वी पर पहुंच गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। टिल्लू की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक छोटा लेकिन पक्का मकान था। पास में ही एक खेत था जिस पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। साथ ही साफ पानी से भरा हुआ एक कुआं भी था जो टिल्लू के घर के बिल्कुल नजदीक था। टिल्लू के लिए ये सब उस परी ने ही किया था और ये बात टिल्लू और गिन्नी भी समझ चुके थे। दोनों ये सब पाकर बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपना सपनों का घर जो मिल गया था। इंद्रपुरा नाम के एक राज्य में भानु नाम का एक लड़का रहता है। वो 20 साल का है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो लोगों के घर के बाहर से कूड़ा उठाता है और इसके लिए लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं। उसी से उसका गुजारा चलता है। वो दुर्गा माँ का भक्त है। वो हर रोज दुर्गा माँ के मंदिर में जाता है और ऐसे ही पुजारी जी से उसकी खास दोस्ती हो गई है। आओ भानु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए पुजारी जी, मैं दुर्गा माँ की पूजा के लिए फल लाया हूँ। भानु हर रोज फल लेकर जाता है और उसके बाद ही मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा होती है। इंद्रपुरा राज्य के राजा का नाम इंद्र प्रताप है और उनकी इकलौती बेटी का नाम है इंदुमती। इंदुमती बहुत ही सुंदर है, इसीलिए राजा इंद्र प्रताप ने उसे महल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। इंदुमती अपने कमरे में बैठकर बाहर की तरफ देखती है और सोचती है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। पिताजी तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। काश मैं बाहर जा पाती।
एक दिन राजकुमारी इंदुमती ने एक कागज पर कुछ लिखा और बाहर फेंक दिया। वो कागज उड़कर कचरे के ढेर में जाकर गिरा और भानु ने उसे देख लिया। वो उस कागज को उठाकर पढ़ने लगा। मैं राजकुमारी इंदुमती, इस महल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है तो रात को मेरे घर के बाहर आकर मुझसे मिले। मैं उसे एक सोने का हार दूंगी। रात को भानु महल के बाहर चला गया, लेकिन इंदुमती का कमरा दूसरी मंजिल पर है। भानु ने एक रस्सी फेंकी और उसके सहारे दीवार चढ़कर इंदुमती के कमरे के बाहर चला गया। राजकुमारी, मैं आ गया हूँ। इंदुमती बहुत खुश हुई। आखिरकार उसे कोई बात करने वाला मिला। वो दोनों पूरी रात बात करते रहे। फिर इंदुमती ने जब भानु को सोने का हार देने की कोशिश की, तब भानु ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे पैसे और सोने का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस आपसे बातें करनी थी। आप मुझे बहुत पसंद हो राजकुमारी। ये बोलकर भानु चला गया। राजकुमारी इंदुमती को भानु से प्यार हो गया। इसके बाद से वो दोनों हर रोज रात को मिलने लगे, बातें करने लगे। भानु हमेशा उदास उदास रहने लगा। ये देखकर पुजारी जी ने कहा, क्या बात है भानु, आजकल बड़े उदास रहते हो? तब भानु ने पुजारी जी को अपने और राजकुमारी इंदुमती के बारे में सब बताया। पुजारी जी डर गए और उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? महाराज को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे बेटा। नहीं पुजारी जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज को पता नहीं चलेगा। लेकिन भानु को क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। भानु के पास सिर्फ कुछ जमीन है। उसके पिता उसके लिए यही छोड़कर गए हैं और उसी जमीन को भानु का चाचा मदन लाल हड़पना चाहता है। वो हर रोज सोचता है, भानु का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ। एक दिन मदन लाल देखता है कि रात के अंधेरे में भानु कहीं जा रहा है। मदन लाल भानु का पीछा करता है और उसे राजकुमारी से मिलते हुए देख लेता है। अरे बाप रे, इस भानु के बच्चे ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब इस संदेश को तो महाराज के कानों तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन मदन लाल इंद्र प्रताप के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनकर इंद्र प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्या एक कूड़ा उठाने वाले ने मेरी बेटी को फंसाया है? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे काट के मगरमच्छों को खिला दूंगा। हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। वो भानु औकात से बाहर चला गया है, उसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मदन लाल बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में साफ साफ लालच चमकने लगता है। रात को रोज की तरह भानु राजकुमारी से मिलने के लिए महल के पास जाता है। इंदुमती उसी का इंतजार कर रही थी, मगर जैसे ही भानु ने ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी फेंकी, सिपाही ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब तुझे हम महाराज के पास लेके जाएंगे, चल। ऊपर से राजकुमारी इंदुमती ये सब देखकर रो पड़ती है। अरे ये क्या, अब क्या होगा? भानु, मेरे भानु के साथ ये लोग क्या करेंगे? भानु को इंद्र प्रताप के पास ले जाया गया। इंद्र प्रताप ने कहा, इसे बांध के रखो, कल सबके सामने इसे हम मगरमच्छों को खिलाएंगे, वो भी जिंदा। भानु को मगरमच्छों के तालाब के पास बांध दिया गया। सारे मगरमच्छ भानु को निगल जाने का इंतजार करते रहे। इधर इंदुमती ने महाराज के पास जाकर रोते हुए कहा, पिताजी, भानु को छोड़ दीजिए पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से इंद्र प्रताप गुस्सा हो गए और इंदुमती को कमरे में बंद कर दिया। इंदुमती कमरे के अंदर रोती रही। इतने में एक दासी ने आकर इंदुमती के कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये दासी भानु के गांव से है और भानु को बहुत स्नेह करती है। इंदुमती दौड़ते हुए भानु के पास गई और उसके बंधन खोल दिए और उसके बाद दोनों तुरंत वहां से भाग गए। दोनों भागकर दुर्गा माँ के मंदिर में चले गए। दोनों को देखकर पुजारी जी बहुत डर गए। अरे तुम दोनों यहाँ? महाराज को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए बस। उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। मगर तुम दोनों इस धरती के जिस कोने में भी जाओगे, महाराज किसी न किसी तरीके से तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। तब क्या होगा? तो फिर हमें इस धरती से बाहर भेज दीजिए, ऐसी जगह जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं हो। पुजारी जी ने कुछ सोचा और कहा, ये काम तो सिर्फ दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। तुम दोनों माँ दुर्गा से प्रार्थना करो।
माँ दुर्गा तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। दोनों आंखों में आंसू लेकर माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना करने लगे। दुर्गा माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मगर आज मैं अपना प्यार मांग रहा हूँ। देखिए, ना मत कहना, आप तो मेरी माँ हो। दुर्गा माँ, अगर मेरे पिताजी को खबर लग गई कि हम यहाँ हैं, तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। आप हमें कहीं और भेज दीजिए माँ, हमें कहीं और भेज दीजिए। दोनों का रोना धोना देखकर दुर्गा माँ और नहीं रह पाई। उन्होंने मूर्ति से बाहर निकलकर कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार पवित्र है, इसीलिए मैं तुम दोनों को चांद पर भेज रही हूँ। जाओ, वहाँ आराम से जिंदगी बिताओ। दुर्गा माँ ने अपने हाथों से एक चमत्कारी रोशनी निकाली और उन दोनों के सामने एक चंद्रयान प्रकट हो गया। वो दोनों उस चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुंच गए। चांद की मिट्टी पर पैर रखते ही भानुमति ने इंदुमति की मांग में सिंदूर भर दिया। इंदुमति ने भानु के पैर छूकर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों चांद पर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उधर महाराज इंद्र प्रताप को जब पता चला कि दोनों भाग गए हैं और दोनों को भगाने में मंदिर के पुजारी जी का हाथ है, तब वो बहुत गुस्सा हो गए और मंदिर पहुंच गए। दुष्ट पुजारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर महाराज ने पुजारी जी को बहुत मारा। मुझे मत मारिए महाराज। मगर इंद्र प्रताप रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने पुजारी जी को बंदी बना लिया। ये देखकर दुर्गा माँ गुस्सा हो गई और स्वर्गलोक में बैठे हुए उन्होंने कहा, दुष्ट राजा, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अगले ही दिन इंद्रपुरा के दुश्मन राज्य भवानीगढ़ के राजा भवानी सिंह ने अपनी सेना के साथ इंद्रपुरा पर हमला बोल दिया। इंद्र प्रताप ये लड़ाई हार गए और भवानी सिंह ने उन्हें उन्हीं के कमरे में बंदी बनाकर रखा। इसके बाद बरसों बीत गए, मगर इंद्र प्रताप वो हार सह नहीं पाए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपने मन में कहते हैं, आज मेरा कोई वारिस नहीं है, नहीं तो ऐसी हालत नहीं होती मेरी। तभी वहाँ पर पुजारी जी प्रकट हुए। इंद्र प्रताप चौंक गए। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे ऊपर दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बस ये कहने आया हूँ कि आपका वारिस है, आपका दामाद। वो चांद पर है। सिर्फ वही इस अत्याचारी राजा के हाथ से इस राज्य को मुक्त कर सकता है। ये सुनकर इंद्र प्रताप रोने लगे। पुजारी जी, मैंने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं उन दोनों को वापस लेकर आना चाहता हूँ। तभी पुजारी जी ने दुर्गा माँ का नाम लिया और तभी एक चंद्रयान प्रकट हो गया और वो दोनों उसमें चढ़ गए। उधर चांद पर भानु और इंदुमति बहुत खुश हैं। उन दोनों को एक बेटा भी हुआ है। इंदुमति और भानु अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। इतने में वो दोनों उस चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुंच गए और उसमें से पुजारी जी और इंद्र प्रताप बाहर आते हैं। अपने पिता को देखकर इंदुमति डर जाती है। डरो मत बेटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बेटा भानु, तुम मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरे दामाद हो और इंद्र प्रताप राज्य के वारिस। इसके बाद इंद्र प्रताप ने सब कुछ खुलकर बताया और चंद्रयान में बैठकर पांचों धरती पर पहुंच गए। धरती पर पहुंचते ही भानु ने एक परिकल्पना बनाई और रात को अत्याचारी राजा भवानी सिंह को उसके कमरे में घुसकर मार डाला। इसी तरह भानु ने इंद्रपुरा राज्य को अत्याचारी राजा के कैद से मुक्त कर दिया। महाराज इंद्र प्रताप ने भानु को नया राजा बना दिया और राज्य का नाम इंद्रपुरा से बदलकर भानुनगर रखा गया। भानु ने सबसे पहले अपने चाचा को बंदी बनाया और फिर दुर्गा माँ का एक बड़ा सा मंदिर बनाया। वहाँ पुजारी जी पूजा पाठ करने लगे। राज्य के लोग भानु से बहुत प्यार करने लगे और इसी तरह सभी खुशी से रहने लगे। Thanks for watching.